ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं आर्ट कैम के अंदर प्रोग्रामिंग। इसमें आज हमने अच्छा। देखना है कि 2D प्रोफाइल का टूल पाथ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो जब भी हम 2D यस। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो वो पहले हमारे से शीट का साइज पूछता है। कुछ भी ले सकते हैं शीट का साइज। तो हमने यहाँ से 2D ले लेना है। 2D में हमने कोई भी प्रोफाइल बना सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बना सकता हूँ। यस सर। कुछ भी शेप बना सकते हैं, सर्कुलर हो, प्रोफाइल हो, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। यस सर। डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाएंगे ताकि हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये ये सर हमारे इसके पास। अंदर जो अगर एक पॉइंट लेते हैं अपने स्टार बता बनाते हैं तो और भी ले सकते हैं ना एक्स्ट्रा इसको 6 एंगल वैसे बनाते हैं तो। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट ये 5 आ रहे हैं, ज्यादा कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, एंगल दे देंगे तो एंगल आ जाएगा, सेंटर पॉइंट दे देंगे, रेडियस दे देंगे, जितनी वैल्यू दे देंगे उसके हिसाब से बन जाएगा। फिलहाल जो हमारा मकसद है वो हमारा मकसद है कि प्रोफाइल टूल पाथ में क्या होता है। तो प्रोफाइल टूल पाथ में देखो हमारे वो जो हमने पाथ सेलेक्ट किया उसके चारों तरफ प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, आउटसाइड चलाना है इनसाइड चलाना है हमारी मर्जी है। अलोंग चलाना है अलोंग चला सकते हैं, हम आउटसाइड चला रहे यस सर। हैं। स्टार्टिंग डेप्थ 0 है, फाइनल डेप्थ मैंने कहा जी 10 mm। टूल कौन सा यूज करेंगे? मैंने कहा जी 6 mm का टूल यूज करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड ब्रिज की। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के ब्रिज है। कितने ब्रिज चाहिए? 4 चाहिए। तो चारों कॉर्नर के ऊपर इसके ब्रिज ऐड हो जाए। उस ब्रिज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोफाइल के ऊपर तो टूल चलेगा ही चलेगा, उसमें से ये थोड़ी 4 जगह पे थोड़ा सा मटेरियल छोड़ देगा ताकि कंपोनेंट में बोर्ड जो है मशीनिंग होने के बाद नीचे ना गिरे या यस उसके सर। ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है ना, तो उसको सपोर्ट देने के लिए यस सर। हमारे को 3D ब्रिज चाहिए या 2D ब्रिज चाहिए। 3D ब्रिज में ऐसे टेपर शेप बनेगी, 2D ब्रिज में ओके। सीधी शेप बनेगी। ओके सर। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये 4 हमारे को दिखाएगा। अगर हमने इसको 6 कर दिया, रिमूव ऑल, ऐड, तो ये 6 दिखाएगा हमारे को कितने ब्रिज ऐड करने। ओके सर। ठीक है, उसके बाद हमारे को टोटल डेप्थ बतानी है कि कितनी डेप्थ तक 10 जाना करना है। है हमने बार। हाँ 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 तभी वो थ्रू ऑल होल होगा ना, अगर हम 10 दोनों सेम लेंगे तो। हाँ सर। कैलकुलेट नाउ करेंगे, टूल पाथ क्रिएट हो गया। यस सर। स्टार्टिंग डेप्थ हमने 0 बोली है, फिनिशिंग डेप्थ हमने 10 बोली है। प्रोफाइल जब यस। हम टूल की सिलेक्ट करते हैं, यस सर। है ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप ओवर आता है और स्टेप डाउन आता है। भाई अगर यस सर। आपको मतलब 10 mm मटेरियल काटना है, मैं चाहता हूँ कि जी दो दो का कट लगे। यस सर। ठीक है ना, तो उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये फीड रेट और प्लंग रेट सर ये लगभग मिनिमम कितनी रखनी चाहिए? देखो फीड रेट होती है अभी कितनी स्पीड से कटिंग करनी है, ये है mm/सेकंड। यस सर। ठीक है भाई, 1 सेकंड में कितने आगे जाए। अभी ये 76 है। यस सर। ठीक है, तो 76 तकरीबन इतना इतना तो हो ही गया ना। हाँ। तो 1 सेकंड में इतनी स्पीड से चल रहा है। अब जितनी लकड़ी आपकी हार्ड है या थोड़ी गिली है अगर, या कुछ भी अगर बोर्ड ही है, बोर्ड में ये स्पीड ठीक है। यस सर। ठीक है ना, तो बढ़िया स्पीड से चलेगी। प्लंज रेट होता है भाई जिस टाइम टूल टच करेगा उस टाइम कितनी चाहिए। ठीक है, टूल नंबर 1 है। कैलकुलेट करो यहाँ पे 3D में आके इसको वेरीफाई करके देख सकते
सिलेक्ट करेंगे, सिमुलेट करेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। मैं था क्या, आए नहीं हले। नहीं नहीं सर, आगे से 1 बजे वो सो गया, आके बस थोड़ी नहा नु के हटे। दूसरी बात तो जी। सत श्री अकाल। तो ये देखो, ये चारों साइड में 6 ब्रिज आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोनों पाथ सेलेक्ट किया, यहाँ से टूल पाथ में गए, और हमने इसको बोल दिया कि जी मुझे प्रोफाइल के ऊपर चलाना है। प्रोफाइल के बाहर वाली साइड चलाएंगे, 10 mm का कट लगाएंगे। टूल मेरा जो होगा वो 6 mm का होगा। यस सर। ठीक है, कटिंग डायरेक्शन क्लिम्ब होगी, और टूल जो है वो सीधा ही प्लंज कर रहा है इस टाइम। टूल जो है वो सीधा ही हाँ इसके साथ आगे टच कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें टूल में रैंपिंग मूव कर रैंप। देंगे कि भाई किसी डिग्री पे जाना है, हमारे को 10 डिग्री पे एंट्री लेनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। एड ब्रिज में हमने सर। इसको बोला कि ये 6 ब्रिज की जगह अब मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो यस सर। 3, ये जो सर्कल है इसके ऊपर 3 ब्रिज ऐड हो गए, ये देखो 1 2 3। यस रिमूव सर। ऑल करके अगर मैं यहाँ पे कर दूं 7, 6 तो 7 ऐड हो 7। गए। सर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ चाहिए वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है वो 5 mm की लेंथ है, और 5 mm की थिकनेस है। ठीक है, थिकनेस सर। में कम कर सकता हूँ, 1 2 mm बहुत होती है। ठीक हाँ है, सर। अब 3D ब्रिज में देखो यहाँ पे ट्रायंगल सी बन रही है, 2D ब्रिज में सीधा जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, 3D में इसकी, ज्यादा मटेरियल लगेगा। हाँ ठीक है, पेपर में रहेगा। हाँ ठीक है, तो लेंथ आ रही है, थिकनेस आ रही है, और ये जो मोटाई है इसकी वो टूल का जितना डाया होगा उसके हिसाब से आ जाएगी। यस सर। थोड़ा सा समझने के लिए हम 6 की जगह थोड़ा मोटा टूल लगा देते हैं ताकि देखने में हमारे को आसानी हो। यस सर। कैलकुलेट नाउ, ये देखो यहाँ पे ये ब्रिज बन गया, ये वाला यस सर। यहाँ पे। ठीक है, इसको 3D में चला के देखते हैं, यहाँ से सिमुलेट टूल पाथ की ऑप्शन, तो ये ब्रिज बन गया, ये देखो। ठीक है यस ना, सर। तो 6 ब्रिज बन गए, ताकि मेरी जो प्रोफाइल है वो कटने के बाद नीचे ना गिरे। तो जैसी भी प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से मेरा जो टूल पाथ है वो कटिंग हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब आप सिंगल सिंगल को देखना चाहते हो तो सिंगल सिंगल को देख सकते हैं, 2D में चलता हुआ देखना चाहते हैं तो 2D में चलता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से सिमुलेट कंट्रोल हुआ, ले, वो थोड़ा ज्यादा तेज हो गया। नहीं सही हो गया सर। ठीक है, तो ये था ओके। हमारा 2D प्रोफाइल वाला। जब हम सर इसको, इसके अंदर अपन बाउंड्री भी दे सकते हैं क्या? हाँ जी, बाउंड्री बाउंड्री। बाउंड्री बोर्ड से पे क्या हो, बाउंड्री। बाउंड्री देनी है, जैसे इसको बॉर्डर देनी है तो इस प्रोफाइल में वो 2D तो के अंदर। उसको क्या पता, वो तो 2D है ना, उसको जो भी शेप बना देंगे वो तो वैसे चलेगा। बाउंड्री नहीं दे सकते इसमें 2D में? दे सकते हैं, बाउंड्री बना दो। ये तो जब हम, ऑटोमेटिक आती है ना, ऑटोमेटिक बाउंड्री ऑप्शन आता है ना वेक्टर के अंदर। नहीं आता तो है, पर उसका फायदा क्या हो, क्या करना चाहते हैं। बाउंड्री जैसे डिजाइन बना तो उसके अंदर जैसे अंदर मेन मेन तो डिजाइन दिख जाए, और साइड के अंदर बाउंड्री दिखती रहे। ऐसे जैसे 2D के अंदर मैं नेम लिखूं तो साइड में बाउंड्री चाहिए मेरे को। समझे नहीं क्या सर आप? नहीं,
जैसे ये फोन है, मेरा नाम आ जाए जैसे बीच में रतन, और जैसे ये इतनी बाउंड्री छूटनी चाहिए ऐसे, और पट्टी निकलनी चाहिए 3D के अंदर जैसे। हाँ वो निकल जाएगी, वो हम कर ही नहीं रहे ना अभी, तुमने चैनल बदल लिया ना अपना, इसलिए नहीं समझ में आ रही कि हम तो टूल डी टूल पाथ देख रहे थे प्रोफाइल वाला। ठीक है ना, जी पट्टी सर। निकालने के लिए कला कहानी बदल जाएगी, उसके लिए हमारे को अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि ये वाली जगह पे कटिंग हो, जो ये जगह है खाली वाली, है ना, तो उसके लिए हमारे को अलग टूल पाथ लगाना पड़ेगा एरिया का। अब जैसे ये जगह बना दी हमने, ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को सेलेक्ट करके टूल पाथ और लेना पड़ेगा एरिया क्लियरेंस का। उससे फायदा क्या होगा कि हमारा ये जो खाली वाली जगह है, इसमें अगर हमारे को फिनिशिंग डेप्थ चाहिए मान लो 5 mm की, है ना, और रास्टर कर सकते हैं, ऑफसेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट नाउ। तो इसके अंदर ये अपने मॉडल खराब नहीं होंगे सर, जो बनाए स्टार सर्कल? है, जो स्टार सर्कल बनाए वो खराब नहीं होंगे? इस पे नहीं चलेगा टूल, वो एरिया क्लियरेंस वाला? नहीं नहीं, उसको क्या पता, वो अलग टूल पाथ है, ये अलग टूल पाथ है, उसको नहीं पता। उसको तो जो हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको तो वो पता है। ये देखो सारी जगह पे चल गया। अच्छा। अगर 3D में इसको देखेंगे सिमुलेट करके, सारा काट दिया, उतनी डेप्थ बना देंगे। इसमें एरिया क्लियरेंस का लगाना पड़ेगा ना? हाँ एरिया क्लियरेंस लगाना पड़ेगा जो उसको। अपना मॉडल मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे, और जो जितनी बाउंड्री लगनी है उतना कर लेंगे, हाँ मैं बताता तो हूँ बचे। तुम्हारे को, क्योंकि तुमने टॉपिक बदल दिया ना, तो हम कर रहे थे प्रोफाइल टूल पाथ, बीच में एरिया ले आए, तो ना प्रोफाइल समझ में आया ना एरिया समझ में आया और वीडियो की भी बैंड बज गई। कोई बात नहीं।